मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कथा का अध्याय 4। अधिक मास की कथा के चौथा अध्याय में मलमास द्वारा वैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान विष्णु के समक्ष अपना दुख प्रकट करने और भगवान द्वारा उसे अभय दान देने का वर्णन किया गया है। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। इस अध्याय में बताया गया है कि जब सभी देवता और ग्रह इस अतिरिक्त मास, जिसमें कोई भी संक्रांति नहीं होती है, का तिरस्कार करने लगे, तब अपमानित और उपेक्षित होकर उस मास को मलमास कहा जाने लगा। इसे दुखी होकर वह अतिरिक्त मास मृत्यु लोक पृथ्वी छोड़कर सीधा वैकुंठ लोक पहुंचा और वहां भगवान से अपने मास के बारे में कह के रोने लगा। वहां पहुंचकर मलमास भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर व्यथा सुनाने लगा। आइए आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। अध्याय 4 में प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास में कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं? अपने स्वामी देवता वाले मसादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामृति को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आज आप कैसे रक्षा करेंगे? पहले द्रुपद राज्य की द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीनदयाल कहिए मुझ शरण आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की है, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों तथा पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वृक्ष के संपर्क के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आइए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की छड़ आकर जैसे रक्षा की, हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए कि आप रक्षा कैसे नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबे हुए तुमको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक से मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है और न कभी मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहता रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखी हो? तुमको यह दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसा बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेते हैं, इस प्रकार स्वच्छोस्वाद लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला,
अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सानिध्य में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ पर अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामी के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों के शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिराने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। नित्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरे के दुख को सहन नहीं कर सकते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा। ऐसा पुनः पुनः कर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मित हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप ऋषि से आश्रित नारायण का पापों के समरूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मासे पुराणे चतुर्थ अध्याय समाप्तम। अगले अध्याय 5 में बताया गया है कि मलमास के इस करुण पुकार को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत द्रवित हुए। उन्होंने उस उपेक्षित मास को सांत्वना दी और उसे अपना दिव्य नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उसे सभी मासों में श्रेष्ठ घोषित करते हुए कहा कि आज से यह मास मेरा प्रिय मास बन गया है। तभी से इस पवित्र महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा, जिसमें किए गए जप, तप, दान, पूजा और फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होते हैं। कथा के इस प्रसंग को संपूर्ण रूप से सुनने के लिए हम श्रवण करेंगे अध्याय 5। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।